ओके, तो अभी मैं आपको बता रही थी इसके बाद क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको कुछ नॉर्मल सी ही बहुत चीज़ें बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया क्रोमोसोम होता क्या है। तो क्रोमोसोम क्या था? क्रोमोसोम इज़ अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेट। क्या है? क्रोमैटिन नेट की कंडेंस्ड फॉर्म है, जो कहाँ देखने को मिलती है? सेल डिवीजन के टाइम पर। ओके, अब इसके बाद मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दे रही हूँ। अभी मैंने और बताया था कि किस ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है। अब इसके बाद आता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो देखो, आप 11th के स्टूडेंट्स हैं, आपने 10th में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी, उसमें इतना आपने देखा होगा कि जो क्रोमोसोम होता है इसकी दो आर्म होती है, एक होती है पी आर्म और एक होती है क्यू आर्म। जो ऊपर वाली आर्म होती है इसे बोलते हैं हम पी आर्म, और जो नीचे आर्म होती है इसे बोलते हैं हम क्यू आर्म। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसके जहाँ ये अटैच होता है इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जहाँ पर ये दोनों आर्म्स प्रेजेंट हैं या जुड़ी हुई हैं इसे बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। इसके ऊपर एक और पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं काइनेटोकोर। और अब इसके बाद आता है जो क्रोमोसोम की जो अंदर फिल्ड है, क्या होगा? वो कंडेंस्ड फॉर्म होगी किसकी? क्रोमैटिन नेट की। तो अंदर इसके क्या है? क्रोमैटिन नेट है, जो किस फॉर्म में है? कंडेंस्ड फॉर्म में है। अब इसके बाद ये दोनों, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, इन दोनों को बोलते हैं हम सिस्टर, इसको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमैटिन, सिस्टर क्रोमैटिन। ओके, ये इसकी पी आर्म हो गई, नीचे वाली क्यू आर्म हो गई, जिससे जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर है। इसके अंदर जो कंडेंस्ड फॉर्म है इसे बोलते हैं हम क्रोमैटिन नेट, और ये जो दोनों आर्म है इन्हें बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमैटिन या सिस्टर आर्म। अब इसके बाद आता है इसकी कंपोजिशन। पहले तो ये किससे मिलकर बना है, इसकी कंपोजिशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको जितने अभी तक ऑर्गेनल या जो भी बताया तो मैंने सबके बारे में आपको बताया था कि किसकी क्या कंपोजिशन होती है। तो अब इसमें आता है केमिकल कंपोजिशन क्या है इसकी, किसकी? क्रोमोसोम की। तो ये बना होता है आपके डीएनए से। क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेकेंड इसमें होती है प्रोटीन्स। ओके, तो डीएनए का जो अमाउंट है वो है 40% और जो प्रोटीन्स का अमाउंट है वो है 60%। इसका मतलब जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसमें प्रोटीन अमाउंट ज़्यादा होता है। कितना? 60%। प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती हैं? सिर्फ डीएनए में, इसमें क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है। ये आप आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में और क्या है ये। तो केमिकल कंपोजिशन क्या हुई? डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए का अमाउंट है 40% और प्रोटीन का अमाउंट है 60%। प्रोटीन कौन कौन सी हैं? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन दोनों ही तरह की हैं। अब आता है इसके शेप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की शेप कितनी तरह की होती हैं? तो फर्स्ट है आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो ऊपर आर्म होती है इसे बोलते हैं हम पी आर्म, जनरली हम इसे शॉर्ट आर्म बोलते हैं। और नीचे जो आर्म होती है इसे हम बोलते हैं क्यू आर्म और ये जनरली लॉन्ग आर्म होती है। तो मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें क्रोमोसोम की जो आर्म्स होती हैं पी आर्म और क्यू आर्म दोनों का रेशियो इक्वल होता है। पी आर्म पी इज इक्वल्स टू क्यू, दोनों क्या है? आर्म्स हैं। तो पी आर्म और क्यू आर्म दोनों की लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ क्या होगी? सेंट्रोमियर से, ये क्या है आपका? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से पी आर्म और क्यू आर्म दोनों की लेंथ इक्वल होगी, जिसे बोलेंगे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब इसके बाद आता है आपका सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है? जिसमें पी आर्म इज स्मॉलर देन क्यू आर्म। इसमें पी आर्म और क्यू आर्म में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। ये क्या है? पी आर्म। ये आप अगर डायग्राम आपके एग्जाम में आता भी है क्रोमोसोम के बारे में तो आप डायग्राम जरूर रिप्रेजेंट करें और ये ज़रूर बताएं कि कौन सी आर्म कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये इसमें जो पी आर्म होगी थोड़ी सी छोटी होगी, माइनर डिफरेंस होगा इनमें, किसमें? पी आर्म और क्यू आर्म का सेंट्रोमियर से। फिर इसके बाद आता है आपका एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है? इसमें पी आर्म ज़्यादा छोटी होती है क्यू आर्म से, या फिर क्यू आर्म ज़्यादा बड़ी होती है पी आर्म से। दैट इज़ पी एंड दैट इज़ क्यू।
ओके। तो पी आर देखो आप दिख रही है बहुत छोटी है और क्यू आर्म इसके कंपेयर में काफ़ी लेंथ इसकी बड़ी है। तो ये जो होंगे इसे बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसी वजह से हम इसमें बोलते हैं पी आर्म और क्यू आर्म का जो मेजर डिफरेंस है वो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी स्टेज है या किस टाइप के क्रोमोसोम में पी आर्म और क्यू आर्म का डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ एक्रोसेंट्रिक। फिर इसके बाद आता है आपका टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में इसमें जो आपके क्यू आर्म्स होती हैं, पी आर्म्स होती हैं, पी आर्म्स होती हैं वो बिल्कुल ही सेंट्रोमियर पे होती हैं, क्यू आर्म्स की लेंथ ज़्यादा होती है, तो इसे वो एकदम से टर्मिनल पर होती हैं, ये बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर कोई भी पी आर्म बहुत ज़्यादा दिखेगी भी नहीं आपको, तो ये होता है आपका टीलोसेंट्रिक। ओके। मेटासेंट्रिक में दोनों की आर्म बराबर थी, सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस था पी आर्म में और क्यू आर्म की लेंथ में। क्यू आर्म की जो लेंथ थी वो थोड़ी सी बड़ी थी पी आर्म से। फिर एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में पी आर्म और क्यू आर्म में मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में उसके टर्मिनल पॉइंट पर ही आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। तो आपको ये सब समझ में आ गया। अब इसके बाद इसके कुछ पार्ट्स और बचेंगे, जैसे कि कुछ टाइप ऑफ क्रोमोसोम आएंगे। दैट इज जैसे आपका सेट क्रोमोसोम क्या है, सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या है, टीलोमियर का क्या होता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूँगी। थोड़ा सा लॉन्ग होगी, मतलब एक क्लास और हो जाएगी इस क्रोमोसोम के ऊपर भी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।